हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान की पॉलिटी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो गवर्नर। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें से किस तरह के प्रश्न एग्जाम में जनरली पूछे गए हैं आज तक। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। इसका मतलब है कि पहले राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद था और राज प्रमुख के बाद में राज्यपाल का पद आया। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं राज्यपाल से जस्ट पहले जो पद था वो राज प्रमुख था। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया। हम लोग ये जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कई चरणों में पूरा हुआ, तो उन्हीं में एक चरण जो 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ जब वृहत राजस्थान बना, उस समय राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये प्रश्न पूछा गया। तो उस समय राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मान सिंह को। तो सवाई मान सिंह जी उस समय राज प्रमुख बने। उसके बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल अपॉइंट किए गए और पहले राज्यपाल राजस्थान के थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये डेट आप याद कर लीजिए कि राजस्थान के अंदर सवाई मान सिंह को पहला राज प्रमुख बनाया गया था, जिनका अपॉइंटमेंट 30 मार्च 1949 को हुआ वृहद राजस्थान के गठन के समय। और उसके बाद 3 अक्टूबर 1956 तक वो राजस्थान के राज प्रमुख रहे। उसके बाद राजस्थान में पहले राज्यपाल की नियुक्ति हुई और राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं गुरुमुख निहाल सिंह। तो क्वेश्चन अगर हम लोग वापस चेक करें तो क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए बन जाता है आंसर नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2021 में आया हुआ था, पटवार एग्जाम 2021 में आया हुआ है। ठीक ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, जेल प्रहरी परीक्षा 2017, राजस्थान पुलिस 2018, दोनों में पूछा गया प्रश्न है। और ये सारी बातें साथ के साथ मैं रोज कहता हूं आपको कि ये बातें अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमारे पास सारे एग्जाम्स की लिस्ट नहीं है, ये प्रश्न अभी तक कम से कम 8-8, 10-10 बार राजस्थान में पूछ लिए गए होंगे। तो वही कॉमन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की ठीक से तैयारी कर ली जाए तो एग्जाम में आपको यहीं से सीधे सीधे सवाल मिलेंगे। क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। नॉर्मली जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें नॉर्मली ये लगता है कि मुख्यमंत्री करते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, ये जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हमारा सही जवाब बनेगा राज्यपाल। अगर राज्यपाल सही जवाब है तो बाकी 3 अपने आप ही गलत हो गए। तो महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में। देखिए ये भी 2018 में और 2022 में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। अध्यादेश क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद जब इनका सत्र नहीं चल रहा होता उस समय अगर किसी विशेष संदर्भ में कोई कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो विधानसभा के थ्रू तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा और राज्यपाल को लगता है कि अर्जेंसी है, इसे करना ही पड़ेगा। तो अध्यादेश एक तरीका है जिसके माध्यम से वो नियम प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में कंडीशन ये है कि जैसे ही उसके बाद विधानसभा का नया सत्र आएगा तो उस सत्र के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको रेटिफाई करके लाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाती है। चलिए, तो इसका सही आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 213, अनुच्छेद 213 इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। बेहद आसान सिंपल क्वेश्चन है। राज्यपाल का सामान्य अवस्थाओं में कार्यकाल 5 ईयर्स होता है, तो आंसर बनेगा हमारा 5 वर्ष। क्वेश्चन 2017 में और 2021 में पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। सेकंड ग्रेड 2014, एएन परीक्षा 2019, दोनों में पूछा गया इनमें से कौन ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। राज्य मंत्री परिषद, ये नियुक्ति तो राज्यपाल साहब के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि मंत्री परिषद तो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त होती है। राज्य महाधिवक्ता, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल की शक्ति है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो आंसर बनेगा हमारा ही राज्य पुलिस महानिदेशक, जिसको हम लोग डीजीपी बोलते हैं। इनकी नियुक्ति नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, तो सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। आप लोग जानते हैं कि जो संयुक्त यूपी वाला पहला प्रोविंस बना था उसमें भारत में पहली बार संयुक्त यूपी के अंदर गवर्नर बनाया गया था सरोजनी नायडू जी को। सरोजनी नायडू वहाँ की पहली गवर्नर थी। उन्हीं का ये कथन है कि राज्यपाल सोने की एक ऐसी चिड़िया के समान है जो सोने के पिंजरे में रहता है।
तो क्वेश्चन का आंसर होगा बी। और आरएएस परीक्षा 2002 और सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा 2017 दोनों में पूछा गया सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? अधिशासी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव चीफ कौन है, ये सब हम जानते हैं कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव चीफ राज्यपाल या गवर्नर को बोला जाता है। तो सही जवाब हमारे लिए होगा राज्यपाल। कुछ जवाब तो ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ठीक से देखें तो अपने आप ही नलीफाई हो जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का राज्य सरकार में कोई लेना देना ऐसा सच है नहीं, राष्ट्रपति का भी कोई वास्ता डायरेक्टली नहीं है। तो दो ही ऑप्शन है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और सही जवाब होगा राज्यपाल। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आरएस प्री 2013, महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया। सही जवाब होगा राष्ट्रपति। हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री उसमें उनकी मदद करते हैं, उनको सलाह देते हैं। आर्टिकल नंबर 125 है इसका, वो भी आप सब जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा 2017, हेडमास्टर 2018। राज्यपाल साहब को इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है? तो कहने का मतलब है इनमें से कुछ एक शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी, जैसे कि सबसे पहले विधानसभा सत्र को आहूत करना। तो विधानसभा का सत्र आहूत करना ये राज्यपाल की शक्ति है। और आप लोग अगर थोड़ा सा आंख नाक कान खुले रखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दैनिक जीवन में जब आप न्यूज़पेपर या बाकी चीज़ें पढ़ते हैं तो अपने आप ही अपडेट हो जाती हैं। जैसे आप याद करें राजस्थान में जब ये पॉलिटिकल इशू हुआ था, जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब और सचिन पायलट दोनों का एक दो अलग अलग गुट बन गए थे और काफ़ी चीज़ें उस समय हुई थी। उस समय एक मुद्दा बहुत ज़ोर से चला था कि राज्यपाल सत्र आहूत करने के लिए नहीं आ रहे। तो वो अगर उन दिनों का न्यूज़पेपर आपने फॉलो किया हो तो वहाँ से ये चीज़ अपने आप लिंक होती है, याद हो जाती है, अच्छा राज्यपाल के पास में सत्र आहूत करने की शक्ति तो होती है। फिर है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती, ये शक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती है। विधानसभा का विघटन करना ये राज्यपाल की शक्ति है, और विधानसभा का सत्रावसान करना ये भी राज्यपाल की शक्ति है। तो हमारा यहाँ पे जवाब बनेगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इस संबंध में अगर आप आर्टिकल याद करना चाहें तो संविधान का आर्टिकल नंबर 174 है जो हमें बताता है कि राज्यपाल के पास में विधानसभा के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा गया, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति की अर्हताएं क्या होनी चाहिए? मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट सिंपल सा, सबसे पहला 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो ये तो बिल्कुल ठीक है। वह भारत का नागरिक हो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है उसको भारत में संवैधानिक पद है राज्यपाल, कैसे किसी को बिठाया जा सकता है? और तीसरा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी बिल्कुल ठीक है कि इसके अलावा कोई और लाभ का पद उसके पास में ना हो। तो इसका मतलब तीनों जवाब सही हैं, तो हमारा आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। इस संबंध में अगर आप आर्टिकल याद करना चाहें कि राज्यपाल के लिए अर्हताएं क्या हैं तो आर्टिकल नंबर 157 है, आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 157। उसके बाद अगला है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? टीचर भर्ती 2011, पटवार परीक्षा 2016, एक ही जवाब होगा राज्यपाल। तो धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की अनुमति से ही जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? कॉलेज लेक्चरर 2019, पटवार परीक्षा 2021। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं? तो हम ये जानते हैं कि इसके लिए चर्चा प्रधानमंत्री से की जाती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रपति को लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार है, उसी प्रकार राज्य विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है? पीटीआई परीक्षा 2018, एएन परीक्षा 2021, कर सहायक परीक्षा 2014, बार बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए हम जानते हैं कि संसद में अगर एंग्लो इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो तो वहाँ पे शक्ति होती है राष्ट्रपति साहब किन्हीं 2 को वहाँ पे मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही राज्यपाल के पास शक्ति है कि अगर राज्य की विधानमंडल के अंदर एंग्लो इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं है तो वहां पे एक सदस्य वो नॉमिनेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? आरएस प्री 2013, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018। देखिए राज्य का मुख्य सलाहकार हम सब जानते हैं कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार नॉर्मली मंत्री परिषद होती है, और क्योंकि मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री है तो सही जवाब होगा यहाँ पे आंसर नंबर बी, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। एंड द फाइनल क्वेश्चन, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। संविधान में यह व्यवस्था
कौन से आर्टिकल में है? तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी, ये इसका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 163। तो सही जवाब होगा आंसर नंबर ए। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह से और इम्पॉर्टेंट जानकारियों के साथ में आपसे कंटिन्यूअसली जुड़ते रहेंगे और आपकी सफलता में जितना योगदान हमसे हो सकता है वो लगातार करते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।